बात करते हैं जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शोपियां की। शोपियां के अंदर आज एहतजाज होगा। डिप्टी सीओ के दफ्तर की मुंतकिली का मामला है और इस ज़िमन में जो मकामी कमेटियां वहां पर है, सिविल सोसाइटी की, दीगर ताजिर अंजुमनों की, उनकी तरफ से मुश्तरका तौर पर यह फैसला लिया गया है कि आज शोपियां के अंदर बंद किया जाएगा। यह बंद डिप्टी सीओ के दफ्तर की मुंतकिली के हवाले से होगा। अगरचे रात देर गए जो मकामी ताजिर वहां पर है उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि वो इस बंद का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ताजिर अंजुमनों को छोड़कर तमाम सियासी, गैर सियासी और दीगर तंजीमें एक पेज पर नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तक, कांग्रेस से लेकर सिविल सोसाइटीज और दीगर जमातें मुतहरिक है और उनका मानना है कि ये जो फैसला है ये गलत फैसला है। वज़ीर आला की नोटिस में मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल जूं की तूं है, किसी तरीके के डेडलॉक को ख़त्म करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। तो इस तरीके से शोपियां के अंदर आज आप देखेंगे, सुबह सुबह की तस्वीरें ये हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि मिला जुला रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि ताजिर इस हड़ताल से बाहर आ चुके हैं। चलिए, हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शाह इरशाद, जरा अपडेट करें। ताजिर अंजुमन ने रात देर के खुद को बाहर रखा है, तो अभी सुबह जब हम गुफ्तगू का आपके साथ कर रहे हैं तकरीबन 9:10 के आसपास का वक्त हो रहा है, तो किस तरीके की सूरत हाल है? बंद क्या होगा, इतना मुकम्मल बंद या जुज़वी तौर पर असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल गवर, अगर हम बात करें जिला शोपियान की, तो जिला शोपियान में दो पहलू जो है वो सामने आए हैं। कल जो है पूरा दिन जो है गेमा गैमी हमें जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ट्रेड फेडरेशन की, तो जहां एक तरफ जो ट्रेड शाना खड़े थे एमएलए शोपियान के साथ, और कल जो है अलग सी जो है हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उनका साफ कहना है कि हम इस हड़ताल के साथ बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोगों की बात करें, लोग बिल्कुल इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है पूरा करते हैं, कल तक ये सारे एक पेज पर थे, रात देर के क्या हुआ कि ट्रेडर बाहर आए और उनका लॉजिक क्या है इस पूरे मामले में? बिल्कुल गवर, देखिए जिस तरीके से हमने उनके साथ बात किया, उनका साफ मानना है कि 2016 से लेकर 2020 तक हमने हड़तालें देखी। अब हम नहीं चाहते कि फिर से एक बार जो है शोपियान बंद रहे, और इस जिम्मन में हम जो है हम लोगों से ये कहते हैं कि हड़ताल ना करें। मगर जिस तरीके से यहाँ पे डिप्टी सीओ को लेके बड़ा चर्चा है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट की बात करें या और भी दीगर उनकी बात करें, तो साफ कहना है कि जब तक ये सीओ ऑफिस वापस नहीं तब तक हड़ताल जो है जाए। अगर इस वक्त की मैं बात करूं, इस वक्त बिल्कुल जो है बाजार जो है बंद पड़ा हुआ है, हर किसी दुकान पे जो है ताला लगा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि अभी जो है एमएलए शोपियान जो है पैदल मार्च करेगा और जामिया मस्जिद तक जो है वहां पे गोल चक्कर, वहां पे कुछ यहाँ पे स्पीच भी देगा, अपने यहाँ पे दुकानदार हजरातों को स्पीच भी देगा। मगर यहाँ ये नहीं रुकता। मगर यहाँ पे ये बता दूं कि ये भूख हड़ताल पे भी इनका कहना है कि हम भूख हड़ताल पे रहेगा। जिस तरीके से कल जो है मुश्ताक नखासी जो कि ट्रेड प्रेसिडेंट, उनका साफ कहना है कि हम इस हड़ताल के साथ शामिल नहीं है। हम बिल्कुल जो है सीओ डिप्टी सीओ को लेके हम इसमें जो है बिल्कुल शामिल नहीं है, जब तक जो है या ये जो डिप्टी सीओ का ऑफिस यहाँ पे और या चित्रागाम बात इरशाद, ये तो एक तरह की टकराव वाली सिचुएशन बन जाती है ना कि जिन्होंने बंद रखना है उनका तिजारती अंजुमनों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो ताजिर अंजुमनें हैं वो पीछे हट गई हैं। अब हालात ख़राब ना हो, चीज़ें नॉर्मल रहें, प्रोटेस्ट भी हो, कामकाज भी चले, ये कैसे मुमकिन होगा? और दूसरा, क्या कोई इजाफी इक़दामात पुलिस की तरफ से, सिविल अथॉरिटीज़ की तरफ से कस्बे के अंदर नज़र आ रहे हैं? देखिए आसिफ, मैंने पहले बताया कि इसमें दो पहलू, एक एमएलए शोपियान, एक दूसरा एमएलए वज्जी, और उनके बीच में ये खिले से चल रहे हैं कि जनाब यहाँ से डिप्टी सीओ को उठाना, चित्रागाम शिफ्ट करना, ये एक बड़ी बात है। मैं आपको
बता दूं कि कल जो है पूरा दिन जो है मेरी शोपियान ठीक है जी, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट आप इरशाद बने रहे हमारे साथ शबीर कुलैस साहब मेंबर असेंबली है शोपियां के, एडवोकेट, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया शबीर साहब ज्वाइन करने के लिए। इरशाद हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि थोड़ी देर में आपका पैदल मार्च शुरू होना है, जामिया मस्जिद के सैन तक आप जाएंगे, वहाँ पर आपकी बात भी होगी। लेकिन रात देर के जो है ड्रामेटिक चेंज हुआ, ताजर अंजुमन एहतजाज से बाहर आई, ये प्रोटेस्ट मार्च से बाहर आई। क्या कुछ उम्मीदें अब बाकी बची हैं? शबीर साहब, क्या तक आवाज आ रही है? शबीर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? शबीर साहब, जरा अपडेट कीजिएगा, कितने बजे आपका मार्च शुरू होना है, कहां पर ये कंक्लूड होगा, और ये जो रात देर गए ताजिर अंजुमनों की तरफ से यू टर्न लिया गया, इस पर आपका पहला रिएक्शन? देखिए, हमारा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो ट्रेड फेडरेशन हो या कोई और हो। हमारा जो हक है, जिस हक के लिए हम बात कर रहे हैं, वो हक हमें मिले तो अच्छी बात है। इसके लिए ही हम निकले हैं कि अपना हक मांगने के लिए। बाकी हमने कोई ऐसी बात नहीं की, किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपना हक, जो हमारा हक लिया गया, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। आज दिन का क्या प्रोग्राम है आपका पूरे दिन? हाँ, इंशाल्लाह पूरा दिन। अब थोड़ा सा हम पहले यहाँ हम मीटिंग करेंगे और जलसा होगा हमारा चौक में, उसके बाद हम पैदल मार्च करेंगे डीसी ऑफिस तक अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए। अच्छा, परसों आप चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात आपने की थी, वहाँ क्या बात हुई और कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की आपने? हाँ, उसको हमने क्या देना था वो तो दिया हमने उसको रिप्रेजेंटेशन। तो क्या कहा गया चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से? ये तो मसला संगीन बनता चला जा रहा है। उससे बात की, उसने कहा तो तेरे पानी क्यों, इस तरह पानी क्यों, तेरे में पानी क्यों। शबीर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा आज का प्रोग्राम यही है, सीएम से हम मिले, सीएम ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन क्योंकि ये हकूक की बात है, या अपने हक, हमें इसके साथ किसी एमएलए के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। हम अपने हक की बात करेंगे और इंशाल्लाह इसी हक पे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये शोपियां की पहली तस्वीर सुबह की, चूंकि 9 बजे से पहले की है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि 10 बजे के आसपास कारोबारी सरगर्मियां ज़्यादा तौर पर शुरू होती हैं, तो क्या सूरत हाल रहेगी देखने वाली बात होगी। बहरहाल तंजीम जो है, ताजिर अंजुमनों की जो सरबराह हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि उस एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगे। दीगर तमाम पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं, जिसमें कल बीजेपी की तरफ से भी कहा गया, कांग्रेस के लीडरान हैं, नुमाइंदे हैं, वो भी कि जहां जहां शोपियां या शोपियां के अवाम के मसाइल होंगे उनको तरजीहात में शामिल करके कहीं पर भी एहतजाज, लेकिन इसको सियासी मामला बनाकर ज़िले के अंदर इस तरीके से सूरत हाल पैदा ना की जाए जहां पर मजीद सूरत हाल ख़राब हो।